Next question, very very important for board exams. A problem in calculus is given to two students A and B whose chances of solving it are 1 by 3 and 1 by 4 respectively. Find the probability of problem being solved if both of them try independently. ए के चांसेस गिवन है, बी के चांसेस गिवन है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस मींस पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉब्लम सॉल्व होने के या ए से या बी से या दोनों से होने के चांसेस मालूम करना है. मींस आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर पी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना है और पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला. तो फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है भाई? दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है. ये तो फॉर्मूला सबको आइडिया है ना? चलिए पहले फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. नीट लिख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन कॉपी करो. हाँ, क्वेश्चन अगर कॉपी हो गया तो फाइंड ये करना है. सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है गिवन क्या है और फाइंड आउट करना है. उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते? तो पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इफ बोथ ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली. प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं? या तो ए से या तो बी से या दोनों मिला के. ओके, बट यहाँ पर कंडीशन है ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. और ये मसला तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं? तो शुरू गिवन लिखिए. तो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस यानी गिवन पी ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्व ए से करने के चांसेस पी ऑफ ए कितना है? 1/3 है और पी ऑफ बी कितना है? 1/4 है. ओके, और गिवन क्या है? ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अपन पिछली क्लास में भी डिस्कस करे थे. अगर टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो वो लोगों का जो इंटरसेक्शन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन. दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट रहने से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता? दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता. क्या होता? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. अब अपने को ये फाइंड आउट करना है. कर सकते हैं आप लोग? पूरे वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूशन करिए वन. सो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 1/4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दैट इज 1/3 इंटू 1/4. ओके, एलसीएम आता तो डायरेक्ट करो या अदरवाइज ये दोनों को अलग अलग करके कर लो. ये 1/3 4 12, एलसीएम 3 4 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 1 4, 3 1 3. तो सिंप्लीफाई करने से दिस इज 7/12 माइनस 1/12. लाइक डिनोमिनेटर है, एलसीएम इज 12. 7 माइनस 1 इज 6/12 और 6/12 कितना होता? दैट इज 1/2. देयरफॉर रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इफ बोथ ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली इज 1/2. तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस 1/2 है. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the probability of drawing an ace or a spade from well shuffled pack of 52 playing cards. तो आपको मालूम है प्लेइंग कार्ड्स 52 रहते, 26 रेड 26 ब्लैक. रेड में कौन से रहते? हार्ट्स एंड डायमंड. 13 रहते. स्पेड और क्लब ब्लैक 13 रहते. टोटल 4 सूट्स है. 13 4 52 और जिस पे ए लिखा हुआ रहता वो उसको एज बोलते. तो वो कितने रहते? 4 रहते. तो अपना क्वेश्चन है 52 प्लेइंग कार्ड में से अगर कोई कार्ड सेलेक्ट करे तो वो जो है स्पेड होना है एज वेल एज उस पे ए लिखे हुआ रहना है. मतलब नंबर 1 कार्ड होना है. 1 to 13 रहते ना भाई, तो फर्स्ट कार्ड होना है. तो इसलिए अपन सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जो भी गिवन है जो पूछा वो लोगों को इवेंट्स डिफाइन करना है. तो यहाँ पर लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड. कितने स्पेड है अपने पास? 13 है. तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 13 बाई टोटल कितने हैं? 52. सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 13 बाई 52. एंड लेट बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एस. एस कितने हैं? 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस इज 4 बाई टोटल 52. और ये दोनों में जो पहला कार्ड है वो पहले रो में भी आ रहा, पहले कॉलम में भी आ रहा. तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 1 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/52. टोटल 52 रहते, एस 4 रहते, स्पेड 13 रहते और दोनों में कॉमन 1 है. तो वी नो दैट वेरी सिंपल है. क्या भाई? अपने पास एडिशन थ्योरम है. पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें वैल्यूज पुट करें, सो दिस इज 13/52 प्लस 4/52 minus 1/52. What about LCM? LCM is 52. 13 plus 4, 17 minus 1, 16/52. 4 के टेबल से कैंसिल होता, 4 4 जा 4 13 जा, therefore required probability is 4/32। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड में से अगर कोई कार्ड ड्रॉ करे वो स्पेड और एस होने के चांसेस कितने हैं, और मतलब यूनियन फाइंड आउट करना है। अगर एंड पूछा तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, और पूछा तो यूनियन। ओके, और है ना, और बोले तो यूनियन, अगर एंड पूछा तो इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट एसएक्यू है। यहां पर क्या है, एक बैग है जिसमें 2 रुपीज़ के 12 कॉइन्स है, 1 रुपये के 7 कॉइन्स है और हाफ ए रुपये के 4 कॉइन्स है। फ्रॉम दिस 23 कॉइन्स अगर आपको 3 कॉइन सेलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बिट है, सम ऑफ द 3 कॉइन्स इज मैक्सिमम होने की क्या है, सम ऑफ द 3 कॉइन्स इज मिनिमम होने की क्या है, और ईच कॉइन इज ऑफ डिफरेंट वैल्यू होने की क्या है। तो सबसे पहले राइट होता है गिवन। क्या है गिवन, यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 12 है, और 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 7 है, और हाफ रुपी कॉइन्स कितने हैं, 4 है। तो टोटल 23। आउट ऑफ 23 कोई 3 कॉइन सेलेक्ट करना है। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 23 है, उसमें से कितना सेलेक्ट कर रहे, 3 कर रहे। तो आपका एन ऑफ एस यानी प्रोबेबिलिटी का जो डिनोमिनेटर है टोटल फेवरेबल 23C3। एन ऑफ एस कितना हो रहा, 23C3 हो रहा। नाउ कम टू फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट क्या है, जो 3 कॉइन्स ले रहे वो लोगों का सम मैक्सिमम होना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 कॉइन्स इज मैक्सिमम। अगर ये 23 में से 3 ले रहे और उसका सम मैक्सिमम होना है तो कौन से लेते, 2 रुपी कॉइन्स लेते। तो 12 2 रुपी में से 3 ले रहे, सो दिस इज वी कैन राइट एज 12C3 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 23C3। तो ये था भाई फर्स्ट बिट। फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम, कौन से ले रहे, 2 रुपी कौन से ले रहे। सेकंड बिट क्या है, हाँ सेकंड बिट है द सम ऑफ द 3 कॉइन्स इज मिनिमम। चलिए अभी मिनिमम होने के लिए कौन से 3 लेते, मिनिमम होने के लिए मिनिमम वैल्यू वाले लेते। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, हाफ ए रुपीज़ कितने हैं, 4 है। तो अपना न्यूमरेटर बना 4C3 बाई डिनोमिनेटर टोटल 23C3। फॉर गेटिंग सम ऑफ 3 coins is minimum, we have to select from half a rupee coins. Okay, that is 4C3 by 23C3. Okay, चलिए नेक्स्ट बिट देखो। नेक्स्ट बिट क्या है, पढ़ो आप लोग। हाँ, नेक्स्ट बिट है ईच कॉइन is of different value. The probability that each coin is of different value, मतलब ये 3 different coins है ना, कौन से है, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड हाफ ए रुपीज़। ये सब में से एक एक लेना है। टोटल तो अपना हमेशा की तरह 23 होता। सो एन ऑफ एस इज कितना है, एन ऑफ एस हमेशा 23C3 होता। सो ईच कॉइन ऑफ डिफरेंट वैल्यू, 12 2 रुपीज़ है उसमें से 1 ले रहे, इंटू 7 4 1 रुपी है उसमें से 1 ले रहे, इंटू 4 हाफ ए रुपी है उसमें से 1 ले रहे, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल इज 23C3। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चाहे तो आप एक्सपैंड कर सकते या जस्ट फॉर्म में भी लिख सकते। ओके, मेथड का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन कॉपी करो। इफ ए कॉमा बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस एस, हाउ, आगे क्या करना है, देन प्रूव दैट ए बार कॉमा बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। क्या है, ए और बी 2 इवेंट्स है और कैसे है, इंडिपेंडेंट है। तो अपने को मालूम है अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। चलो वो तो गिवन है, लिख दिए भाई। ए बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए पी ऑफ बी होता। चलो प्रूफ क्या करना है, अब आपको ए बार और बी बार जो है वो भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। इसका मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, ये प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। चलो शुरू करो। सबसे पहले गिवन लिख के करते हैं, ऐसे ही करते,
हाँ गिवन तो है ना भाई, गिवन लिख दिए, सब लिख दिए। ट्राई करो जी भाई, एडिशन थ्योरम लो, ओके, उसमें से ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अब भी करे ना अपन, करो ट्राई करो। शुरू करें, चलिए। हाँ देखो, अभी जो दो क्वेश्चनों में करे थे, क्या है अपने पास रिलेशन, नाइदर ए नॉर बी, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार मालूम करना है, जिसका फॉर्मूला क्या है जी भाई, 1 - P ऑफ ए यूनियन बी है। ओके, चलो इसको और फर्दर लिखने से 1 - P ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, ब्रैकेट ओपन करो, 1 - P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए, माइनस कहाँ से आया, बाहर ब्रैकेट ओपन कर रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये ए इंटरसेक्शन बी के बजाय अपन P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते। तो आई एम राइटिंग P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी इंस्टेड ऑफ P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई, सिंपल 4 टर्म्स है, फैक्टर्स निकालो। तो पहले 2 टर्म्स ऐसे लिख देंगे, 1 - P ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट 2 टर्म में से P ऑफ बी माइनस P ऑफ बी कॉमन ले रहे भाई, क्या ले रहे, माइनस P ऑफ बी कॉमन ले रहे, तो क्या बचता 1, यहाँ तो माइनस कॉमन लिए तो 1 बच जाता, बट प्लस में से माइनस लिए तो माइनस, और एक P ऑफ ए बच रहा। ओके, सो अगेन टेकिंग 1 - P ऑफ ए कॉमन, क्या कर रहे भाई, 1 - P ऑफ ए कॉमन ले रहे, तो क्या क्या बच रहा, यहाँ से 1 बचता और यहाँ से P ऑफ बी बचता। मैं क्या बोला था, P ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 - P ऑफ ए, इसी तरह से P ऑफ बी बार इक्वल्स टू 1 - P ऑफ बी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये P ऑफ ए बार की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, P ऑफ बी बार की वैल्यू है। सो P ऑफ ए बार इंटू P ऑफ बी बार, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी हो गई। तो क्या हो सकता, ऐसा होने पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी होने पर ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू P ऑफ ए बार इंटू P ऑफ बी बार होने पर ए बार कॉमा बी बार आर इंडिपेंडेंट, वो आपको प्रूफ करना था। ओके, चलिए 2 बार कॉपी करो, तो ये 5 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये 5 है, और ऐसे 5 है, बट ये 5 एक जैसे है, पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद दूसरा वीडियो में देख के दूसरे प्रैक्टिस करो। ओके, हाँ 4th क्वेश्चन सिमिलर है, आप लोग कर सकते हैं, उम्मीद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी आर इवेंट्स विद P ऑफ ए गिवन है, P ऑफ बी गिवन है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट अकर, नाइदर ए नॉर बी अकर। क्या आएगी सर, सब इंग्लिश में दिख रहा, सबसे पहले लिखो तो सही, गिवन लिखे तो 1 मार्क तो मिलता है। गिवन क्या क्या गिवन है, P ऑफ ए, P ऑफ बी एंड P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए भाई। हाँ, अब क्या गिवन है, ए डज नॉट अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट अकर का मतलब है P ऑफ ए बार, और P ऑफ ए बार का फॉर्मूला क्या है, 1 - P ऑफ ए, बस इतना अच्छा, हाँ इतना अच्छा। P ऑफ ए बार का फॉर्मूला क्या है, 1 - P ऑफ ए, P ऑफ ए बार का फॉर्मूला 1 - P ऑफ ए, 1 - P ऑफ ए की वैल्यू 0.5, 1 - 0.5 0.5 हो गया फर्स्ट बिट, 2 मार्क्स मिल गए। सेकंड बिट, नाइदर ए नॉर बी अकर्स, नाइदर ए नॉर बी अकर्स का मतलब P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसका फॉर्मूला है 1 - P ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो यूनियन फाइंड आउट करके उस 1 में से सब्ट्रैक्शन करिए, और P ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला फ्रॉम एडिशन थ्योरम, P ऑफ ए बोलो क्या है, प्लस P ऑफ बी, आगे माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। किसका फॉर्मूला है, P ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, क्या है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। है क्या वैल्यूज अपने पास, है तो पुट करो, कौन सी वैल्यू है, P ऑफ ए कितनी है 0.2, P ऑफ बी 0.2 कहाँ है जी भाई, 0.5 है, देख के लिखो सही,
0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.3, ओके 5 प्लस 4 9, 9 में से 3 निकाले तो 6, तो 1 माइनस 0.6 होता कितना 0.4। तो ये था नाइदर ए नॉर बी। ओके चलिए पहले देख के सुकून से अच्छा दो बार देखो, उसके बाद विदाउट सेइंग कॉपी करो। कॉपी क्यों करते, विदाउट सेइंग प्रैक्टिस करो। वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट गन शॉट एसएक्यूज करने वाले हैं। अगर ये एसएक्यूज कर लिए तो समझो कि तुम 2A पास हो गए। 2A पास होने के लिए 27 मार्क्स आना है। ओके तो आपको कम से कम 3 LAQ 3 SAQ परफेक्ट हो गए तो आप पास होते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ 75 ला लो, पूरा पढ़ लो, बट कम से कम आखिरी दर्जा है, पास होना है, जिसके लिए 75 मार्क्स आना है। तो ये लास्ट डेज में 2-3 दिन में अगर आप 2 PNC के SAQs 2 प्रोबेबिलिटी के SAQs कर लिए तो 16 मार्क्स आते, और बाइनॉमियल थ्योरम सीरीज का एक, रैंडम वेरिएबल का एक, डिमोवियस थ्योरम का एक, LAQs भी कर लिए तो 21। तो जस्ट पास होने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, LAQ SAQs, बाइनॉमियल थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, डिमोवियस थ्योरम, इतना कर लो पास हो जाते। ओके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो पूरे क्वेश्चन देख लो या लिस्ट पूरी फॉलो कर लो, 75 आते। ओके तो अभी क्या करें, आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के SAQs कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी से कितने SAQs आते, 2 SAQs आते। एक क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके शायद, ओके नहीं करे तो फिर से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17, जरूरी नहीं है 16 17। प्रोबेबिलिटी में कितने SAQs आते, 2 आते, उसमें से ये एक SAQ। तो अपन क्या कर रहे, ये वीडियो में 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलर क्वेश्चन, मतलब जस्ट आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के ए और बी के वैल्यूज गिवन है, पुट करने से आंसर आता, वैसे वाले 5 कर लेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो में और 5, थोड़ा कैलकुलेशन तो बहुत कम रहता है उसमें, बट उसमें इंग्लिश में स्टेटमेंट रहता, वहां से गिवन लिखना है, सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल पी ऑफ ए पी ऑफ बी गिवन है, यूनियन इंटरसेक्शन ए बाई बी बी बाई ए फाइंड आउट करना है। ओके शुरू करेंगे, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज A and B are independent events with P of A equals to 0.6, P of B equals to 0.7, then find P of A intersection B। क्या फाइंड आउट करना है, A intersection B, सेकेंड बिट P of A union B, थर्ड बिट P of B given by A, ये जो बाई है ना उसको given by पढ़ते, और लास्ट बिट P of A bar intersection B bar, इसको neither A nor B पढ़ते। ओके तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखिए, अगर आपको जरूरत पड़ी तो कम से कम गिवन लिखने के 1 मार्क्स मिल जाते। अगर 2-3 LAQs 2-3 SAQs लिखे, 1-2 मार्क्स की जरूरत है, कुछ गिवन है तो मार्क्स डाल देते, उसलिए नीड गिवन लिखिए। लिख दिए P of A P of B, और क्या है यहाँ पर कंडीशन, A, B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर A, B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो अपने पास सिंपल कंडीशन है P of A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P of A इंटू P of B। बोलो क्या होता P of A इंटरसेक्शन B, P of A इंटू P of B, जो इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लाई होता, P of A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P of A इंटू P of B कब होता, when 2 events are independent events। याद रहता ना भाई, अगले हर प्रॉब्लम अपन यही प्रॉपर्टी यूज करें, जब भी आपको 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में लेना है। सर 2 रहे तो 2 लेना, फिर 3 रहे तो तीनों रहे तो तीनों का लेना। P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो क्या होता P of A इंटू P of B इंटू P of C, LAQ उसमें यूज में आता। ओके तो चलो शुरू करिए। फर्स्ट बिट क्या फाइंड आउट करना है, P of A इंटरसेक्शन B, मालूम है इसका फॉर्मूला, अब भी डिस्कस करें। क्या था इसका फॉर्मूला, P of A इंटू P of B। सब्स्टिट्यूशन कर दो, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, क्या है P of A इंटू P of B। P of A की वैल्यू कितनी है 0.6, P of B की वैल्यू कितनी है 0.7, 6 7 जा टेबल आता, 6 7 जा पहले लिखो, 6 7 जा 42। ओके पॉइंट इधर एक आफ्टर 2 डिसिमल्स। कहाँ से शुरू करते पॉइंट, हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। 6 7 जा 42 लिख दो, इधर का एक 2 पॉइंट, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लिखना है 0.42। तो ये किसकी वैल्यू थी, P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। नेक्स्ट
सेकंड है पी ऑफ ए यूनियन बी। एल क्यों करें ना भाई, फ्रॉम एडिशन थ्योरम पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहां से आ भाई ये, एडिशन थ्योरम लिख लो आप लोग। क्या है, फिर से बोलो, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पूरे वैल्यूज है क्या अपने पास, है पी ऑफ ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इंटरसेक्शन की वैल्यू भी है। ये सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, आपका आंसर आता। तो सब्ट्रैक्शन करूँ मैं, आप लोग करते, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.6, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.7 माइनस 0.42। तो 6 + 7 कितना होता, 13 होता। 13 को अपन 1.3 लिख रहे, 0.6 0.7 1.3 होता, उसमें से 0.42 सब्ट्रैक्शन करना है। 1.3 मीन्स 1.30 समझो भाई, उसमें से 0.42 सब्ट्रैक्शन कर रहे। अगर ऐसा नहीं आता तो सिंपल 132 में से 42 निकालना है। 130 में से 42 निकाल तो कितना आता, 88, तो 0.88 किसकी वैल्यू है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है। नेक्स्ट थर्ड बिट, पी ऑफ बी गिवन बाय ए। पहले तो फॉर्मूला लिखो सीखो, पी ऑफ बी गिवन बाय ए रहने दो, पी ऑफ ए गिवन बाय बी रहने दो। न्यूमरेटर में तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता, जो बाय में है वो बाय में आता। बाय में क्या है, पी ऑफ ए। अभी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बोले, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बोले, डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। कुछ कैंसिल हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, पी ऑफ ए कैंसिल, तो बच रहा क्या, पी ऑफ बी बच रहा, जिसकी वैल्यू क्या होती, 0.7। सर अगर पी ऑफ ए बाय बी होता तो आंसर डायरेक्ट पी ऑफ ए लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते, बट अपन समझ के सुकून से करेंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ और आ गया समझो एमसेट में तो डायरेक्ट करना मुश्किल होता है ना। ओके, तो डिटेल में सीखो, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकते भाई। हाँ, नेक्स्ट पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये बार के बजाय कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी लिखते हैं भाई, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब भी वही है। तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। क्या है भाई, पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू है अपने पास, है कितनी है, 0.88 है। कहाँ है, अभी करें अपन, कहाँ से करें, इधर देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 0.88। 1 में से 0.88, सर 1 में से 0.88 कैसा निकालते हैं, 1 तो 100 समझो जी भाई, 1 बोले तो 100, उसमें से 88 निकालना, तो कितना बचता, 12, तो 0.12। ओके, लिख के करना है क्या, नहीं कराते। हाँ, आ गया फर्स्ट बिट, क्या था पे सिंपल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, बी गिवन बाय ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सिंपल फॉर्मूले से ये 4 फॉर्मूलेस कर लिए तो ऐसे और नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम भी आप सुकून से कर सकते, चेक कर लो। चलिए भाई शुरू करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ना सर, क्या क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, पहले भी वही था। पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है। फिर फाइंड क्या करना है, फर्स्ट बिट है पी ऑफ ए गिवन बाय बी, आता सर। सेकंड बिट है पी ऑफ बी गिवन बाय बी, आता सर। थर्ड बिट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब भी करे सर। फोर्थ बिट है पी ऑफ ए यूनियन बी, वो भी आता सर। हम लोग खुद से करते आप लोग करिए। ओके, तो करो। जो आखिरी के इधर देखो जी भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी लिख दिया गिवन। ए और बी कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल तो क्या रिलेशन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता, याद है ना। चलिए शुरू करेंगे। पहला बिट कैसा करते, डायरेक्ट करते, डिटेल में करते। पी ऑफ ए गिवन बाय बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बाय बाय कैंसिल हो जाता। ओके, टाटा बाय बाय हो जाता डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट लिख दो। प्रीवियस में है, लिख के करना है तो ए इंटरसेक्शन बी लिख के करो या डायरेक्ट लिखो। तो दिस इज पी ऑफ ए जिसकी वैल्यू 0.b। पी ऑफ बी गिवन बाय ए होता, पी ऑफ बी गिवन बाय ए क्या होता, हमेशा डिनोमिनेटर को टाटा बाय बाय बोलना, तो क्या होता ये पी ऑफ बी होता। और पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.5। ओके, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की वैल्यू 0.2, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब लिखना क्या है, 2 0.5, 2 5 जा 10,
पॉइंट इधर एक आफ्टर 2 डेसिमल्स ऐसा लिखना है भाई। तो फिजिक्स में पढ़े ना जीरो की सिग्निफिकेंट वैल्यूज, तो इसको बोल सकते हैं अपन 0.1 इश होता। ओके, अगर ये कैसा आ रहा तो सर को जाके पूछो फिजिक्स के। 2 5 ज़ा 10, 10 मतलब 0.1 लिखते भाई। नेक्स्ट, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। पी ऑफ ए, बोलो बोलो फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, उसके बाद प्लस आना माइनस आना, माइनस क्या आता? ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0.2। पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 0.5। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी करे कितना? 0.1। 2 + 5 6, 6 - 1 4, 2 + 5 7 होता सर, 7 में से 1 निकाले तो 6, 7 में से 1 निकाले तो 0.6। तो ये थी पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। ओके, सिंपल है ना? चलिए कॉपी करिए। प्रोबेबिलिटी से 2 SAQs आते हैं, अगर ये आ गया तो दूसरा SAQs भी देख लो। दोनों अगर कंप्लीट कर लिए तो 2 SAQs होते हैं। इसी तरह से PNC भी करना है भाई। टोटल 4 SAQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2A के पूरे जो इंपॉर्टेंट है। और क्या है? क्वाड्रेटिक वो तो आसान है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो भी आसान है। कॉपी कर रहे? 2 टाइम्स करो। शुरू करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। आइए इधर देखिए, बोर्ड पे देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या है सर? इफ ए कॉमा बी आर टू इवेंट्स विथ पी ऑफ ए यूनियन बी एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार। बार को अपन कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन है पी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन बोले तो यू बाई 0.65, इंटरसेक्शन बोले तो उल्टा यू 0.15। ए गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। और एडिशन थ्योरम से फॉर्मूला क्या है इन दोनों के बीच में? पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अपन इसमें से पी ऑफ ए सब्जेक्ट बना सकते हैं, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो गिवन है। बट अपने को फाइंड आउट करना है ए बार प्लस बी बार। तो पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। अगर इसमें से पी ऑफ ए बार सब्जेक्ट बना लिए तो क्या होता? 1 माइनस पी ऑफ ए होता। इसी तरह से पी ऑफ बी बार सब्जेक्ट बनाए तो क्या होता? 1 माइनस पी ऑफ बी होता। तो बना लो इधर। कई को बोल तो अपने को पी ऑफ ए बार बी बार इच बनाना है, तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते जी भाई? 1 माइनस पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी का फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ बी बार इक्वल्स टू 0.65 प्लस 0.15, 65 प्लस 15 कितना होता? 80, 0.80। और अब देखो ये जो दोनों माइनस है ना, ये लोगों को सब्जेक्ट बना लेंगे। 1 + 1 2 माइनस पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार, माइनस कॉमन ले रहे। अभी क्या करो, ये लोगों को बाहर भेज दो, इसको अंदर ला लो, तो अपने को जो फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो क्या फाइंड आउट करना है? पी ऑफ ए बार प्लस बी ऑफ बी बार इक्वल्स टू 2 माइनस 0.8, 2 माइनस 0.8, 200 में से 80 निकालो, कितना आता? 1.2। कितना आता भाई? 1.2। सही है। चलो फ्रैक्शन में सीखो। चलिए 2 बार कॉपी करो, बगैर देख के करो, पहले घूर घूर के देखो, समझ में आने के बाद विदाउट सीइंग लिखो।